एडीआई कोचिंग सेंटर में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परपथ, जिसके न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 26 लिखा है। संलग्न क्षेत्र में यदि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है तो इस दशा में प्रतिरोध R का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान परिकलित कीजिए। चलिए, जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है तब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से व्हीटस्टोन सिद्धांत से P/Q बराबर R/S। देखो, ये P है, ये तुम्हारा Q है, ये वाला R, ये वाला S। तो P का मान तुम्हारा 15 दिया, तो 15 बटे R बराबर R का मान 30 है, S का मान 6 है। तो देखो, 6 का 6, 6 30, और क्या काम करेंगे, 15 बटे R बराबर 5। R को इधर 5 की जगह लग जाएंगे, 5 को R की जगह, तो 15 बटे 5 बराबर R। तो 5 अगर 5 दिया 15, तो R बराबर आ गया तुम्हारा 3 ओम। R बराबर 3 ओम। तो इसमें कहा था का इसमें प्रवाहित धारा का मान भी निकालना है। चलिए, देखिए, जब पर्पस से यहाँ माइनस जे प्लस यहाँ से धारा आई जाएगी तो धारा यहाँ पर दो भागों में बट जाएगी। इसमें I1 और नीचे वाला I2। इधर भी I1 I2, इधर I हो जाएगी। ठीक है, देखिए, बंद पास A B C D। तो यहाँ क्या कहेंगे, बंद पास घर के लोग दिशा जे रहेगी चलने की, ए जाएंगे। ठीक है, कैसे चलेंगे, ए ऐसे। तो बंद पास A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ध्यान देना, द्वितीय नियम से। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इधर आई तो 15 I1, और देखिए धारा की दिशा धारा का गुणा प्रतिरोध। ठीक है, तो धनात्मक लेंगे, और धारा जैसे विपरीत जाएंगे तो प्रतिरोध और धारा का गुणा ऋणात्मक लेंगे। तो देखिए, धारा तुम्हारी इधर I2 जा रही हो और तुम चलने की दिशा तुम्हारी विपरीत है, तो क्या हो जाएगा, -30 I2 बराबर 0। तो यहाँ 15 I1 बराबर 30 I2। तो 15 × 15, 15 दूनी 30, तो I1 बराबर 2 I2। समीकरण 1 डाल दिया। फिर देखना, अब बंद पास के लिए A D C, फिर ऐसे चलते हुए फिर ये। ठीक है, बंद पास A D C A में, देखिए ऐसे जाएंगे अपने लोग, फिर इधर से ऐसे चलते बनेंगे। तो हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ हो जाएगा 30 I2 प्लस 6 I1 नहीं 6 I2 बराबर 6 वोल्ट। ठीक है, और जैसे ही इधर इतना प्रोग्राम करेंगे तो उसके बाद क्या होगा देखना,
तो यहाँ पे लिखिए 30 और 6 कितना हो गया, 36 हो गया। 36 I2 बराबर 6, और जैसे ही I2 बराबर निकालेंगे तो 6/36, 6 का 6 छछरंग 36, तो I2 बराबर 1/6 एम्पियर आ गया। और ए मान इसको डालिए समीकरण 1, ए मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा I1 बराबर 2, I2 का मान है 1/6, देखो 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 I1 का मान आ गया 1/3। तो देखिएगा इसमें R में प्रवाहित धारा तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 1/3 एम्पीयर, जी आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद छात्रों न्यूमेरिकल नंबर 27 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है एक ही पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाइयाँ 1:2 के अनुपात में है तथा व्यास 2:3 के अनुपात में एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, दोनों तारों के सिरों के बीच विभवांतरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लंबाइयाँ L1/L2 बराबर 1:2, तो 1/2 समीकरण 1 डाल देंगे। फिर उसके व्यास, तो व्यास मान लिया 2R1/2R2 बराबर है 2:3, 2 से 2 इधर ही कट गया, तो R1/R2, ध्यान देना, R1/R2 बराबर 2/3 समीकरण 2 डाल दिया। फिर देखिएगा R1 बराबर होता है रो L अपान पाई R1 स्क्वायर, समीकरण 3। फिर R2 बराबर रो L2 पाई R2 स्क्वायर, समीकरण 4। और जैसे ही समीकरण 3 में 4 का भाग करेंगे तो देखिएगा तो हो जाएगा, समीकरण 3 में 4 का भाग कर देंगे, आप लिख देते हैं 3/4। समीकरण 3 में 4 का भाग करेंगे तो R1/R2 बराबर, तो रो L1 अपान पाई R1 स्क्वायर बटे रो L2 अपान पाई R2 स्क्वायर। तो देखिए इस प्रकार इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा रो L1 गुणा पाई R2 स्क्वायर बटे रो L2 गुणा पाई R1 स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैसे हो गया, रो से रो चला गया, तो तुम्हारा बचा L1/L2 गुणा R2/R1 पावर 2, R1/R2, ध्यान देना। तो अपना यहाँ पे आ गया R1/R2 बराबर L1/L2 गुणा R2/R1 का होल स्क्वायर। इस आप क्या काम करते हैं, विभवांतरों का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे V1/V2, तो V1 बराबर I R1 हो जाएगा, जे I R2 हो जाएगा, I से I कट गया, I से I जब कट गया तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, देखना V1/V2 बराबर R1/R2, और R1/R2 का मान लिख देंगे। देखिएगा V1/V2, और यहाँ से देखना I से I जैसे कट जाएगा, यहाँ पे देखिए I से I कट गया, I से I कट गया, तो R1/R2, तो V1/V2 बराबर क्या हो गया, R1/R2, और R1/R2 का मान लिख दो, क्या था, L1/L2 गुणा R2/R1 का होल स्क्वायर। तो L1/L2 का मान पहले लिख के आते 1/2, देखिए ये लिखा है 1/2, और यहाँ पर लिखा हुआ है R2, देखिए यहाँ पर लिखा R2/R1, तो घर के लोगों ने लिखा रहता है R1/R2, तो संख्या पलट देंगे, R2 यहाँ से निकाल लेंगे, R2/R1 बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लिख देंगे 3/2 का वर्ग, और जैसे वर्ग चढ़ाएंगे, देखिएगा वर्ग चढ़ाएंगे तो 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है,
ठीक है। 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो देखो 9 एकड़ 9 हो गया और 4 दूनी 8। तो V1 अनुपात V2 बराबर 9 अनुपात 8, यही आंसर आ गया। ठीक है। इसके बाद छात्रों न्यूमेरिकल नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। इसमें लिखा संगल परपथ में 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान, तो नंबर 1 निकालने हैं। 2 ओम में प्रवाहित धारा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर, ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ से देखिए इसको R1 R2 R3, तो R1 R2 किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनके बीच तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तब तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ध्यान देना R1 का मान 2 है, R2 का मान 3 है, तो एलसीएम हो गया 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 और 3 दूनी 6, 2 आ गया। ठीक है। तो 3 2 कितना हुआ, 5/6, 1/R डैश बराबर, तो जैसे ही R डैश बराबर निकालेंगे तो 6/5 ओम आएगा। ठीक है। फिर देखिएगा, फिर यहाँ पे देखो इसके साथ श्रेणी में हो जाएगा, तो R3 और R डैश किस में आ गया, श्रेणी में आ गया। R3 व R डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके बीच तुल्य प्रतिरोध R है। तब ध्यान देना, जैसे ही R बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 5/6/5 और प्लस 6। तो 6/5 को जैसे ही घर के लिखेंगे तो इसका भाग 6 में 5 का भाग देंगे 1.2 आ जाएगा। ठीक है। और प्लस 6, और जैसे ही जोड़ेंगे तो 6 1 7.2 ओम आ गया। तो R बराबर आ गया तुम्हारा 7.2। और अब तुम्हें धारा निकालने सबसे पहले, तो देखिएगा, तो B बराबर IR, I बराबर V/R। तो B का मान तुम्हारा दिया था 6 वोल्ट, अब R का मान लिखा रहा है 7.2। ये दशमलव हटाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 60/72, और यहाँ से काट दिया 5×6 = 72, 12×5 = 60। तो I का मान आएगा 5/6। और ये तुम्हारी जो धारा है ये हो जाएगी I1 प्लस I2 बराबर I, और I का मान है 5/6। तो I1 प्लस I2, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ध्यान देना, इसको समीकरण 1 मान लें, यानी कि I का मान 5/6। और जैसे ही चित्र में चलेंगे देखिएगा, यहाँ से जैसे ही जाएंगे तो यहाँ से धारा I चलेगी, और I का मान तुम्हारा 5/6 आ गया। I का मान कितना आया, 5/6 एम्पियर। और जैसे धारा यहाँ तक R3 में भी 5/6 जाएगी। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ जाएगी तो यहाँ पे 2 भाग में बट जाएगी, इधर हो जाएगी R1 और नीचे वाले में हो जाएगी R2। तो देखिएगा, इसमें लिख लेंगे बंद पास AB में किरचॉफ के दूसरे नियम से, ध्यान देना, जैसे दूसरा नियम लगाएंगे तो देखना इधर, तो घर के लोग पहले क्या काम करो, इधर चलते हैं इसे, तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा प्रतिरोध धारा का गुणा। अगर धारा की दिशा में चल रहे तो धनात्मक लेंगे, और धारा के अगर विपरीत चल रहे तो ऋणात्मक लेंगे। ठीक है।
तो 2I1 देखिएगा 2I1 और इधर वाला देखना ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा 3I2 बराबर 0। तो 2I1 बराबर 3I2 और जैसे ही करके निकालेंगे I2 बराबर निकालेंगे I2 बराबर हो जाएगा 2/3। इसको समीकरण 2 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद क्या काम करते हैं देखिएगा, इसका क्या काम करते हैं। अब इसका मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है समीकरण 1, ठीक है। तो लिख दो I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जैसे ही 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो वहां से निकल आएगा। और तुम्हें ए और बी के बीच विभवांतर निकालना था, तो यहाँ से अगर I2 और I1 के मान ना निकालते तब भी सही रहता। चलिए रख दीजिए उसी में। तो I1 तुम्हारा दिया है, I1 जो हो गया 2/3, I2 बराबर 5/6। तो यहाँ पर हो गया 3 2 5, 3 2 5 I1/3 बराबर 5/6 और 5 से 5 कैंसिल हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। तो I1 बराबर आ गया 1/2 एम्पियर। तो 2 में प्रवाहित धारा हो गई 3 दूनी 6 और इसको और काट ले 0.5 एम्पियर, ठीक है, 0.5 एम्पियर। अच्छा, अब उसके बाद जैसे ही इसमें तुम क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है ए और बी के बीच विभवांतर निकालना। यहाँ से ए और बी के बीच विभवांतर निकालना, तो बी बराबर आई, बी डैश ले दो, बी बराबर आई डैश। आई का मान है तुम्हारा 5/6 और आर डैश घर के लोग निकाला था 6/5। 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या आ गया 1 वोल्ट। 1 बी डैश बराबर 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद छात्र देखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें सबसे पहले क्या काम करेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये R1 है और ये R2 है, ये R3। तो R2 और R3 पहले सर्वप्रथम किस में है, R2 R3 समांतर क्रम में है। तो 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। तो जैसे ही R2 को मान रखेंगे 3, R3 का 6 और एलसीएम ले लेंगे तो अपना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और 6 का 6 यानी कि 3/6, ठीक है। 3 से काट 3 1 3, 3 दूनी 6 तो 1/2। और जैसे आर डैश बराबर निकालेंगे, ध्यान देना, आर डैश बराबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आर डैश और R1, आर डैश और R1 दोबारा हो जाएगा श्रेणी क्रम, आर डैश व R1 श्रेणी क्रम में है तब। तो R बराबर R डैश प्लस R1। तो R डैश का मान तुम्हारा आ गया 4.5, नहीं सॉरी 2 ओम था 2 और R1 का मान तुम्हारा है देखिए 4.5 दिया, ठीक है। तो हमने R डैश का मान रख दिया 4 2 6 तो 6.5, R का मान आ गया 6.5। चलिए इसके बाद अब निकालेंगे धारा I निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखना
तो सबसे पहले तो उसमें लिखा था प्रत्येक प्रतिरोध प्रवाहित धारा निकालना है। आई बराबर देखिएगा E2 माइनस E1 बटे R प्लस R1 प्लस R2। जो आंतरिक प्रतिरोध इसमें थे, ये वाला आंतरिक प्रतिरोध जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ E2 माइनस E1, तो E2 का मान 8 है और E1 का मान 4 है। R का मान अभी घर के लोगों ने निकाला 6.5 और R1 का मान है तुम्हारा 10.5 और R2 का मान है 1। ऊपर जैसे माइनस करोगे तो 4 बचेगा। नीचे देखिए इसमें जो 7 है 8 हो गया, 4 1 4, 4 2 8, यानी कि 1/2 और 1/2 जैसे काटोगे तो 0.5 एम्पियर आ गया, ठीक है, 0.5 एम्पियर आ गया। उसके बाद देखिएगा जब 0.5 एम्पियर आ गया तो तीनों में प्रवाहित धारा निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए जब तीनों में प्रवाहित धारा निकालेंगे, यहाँ से देखिए तो यानी कि I बराबर की जो हो जाएगी तो I1 प्लस I2 और y का मान है 10.5, तो I1 प्लस I2 समीकरण 1 डाल देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए I का I बराबर I1 प्लस I2 हो जाएगा और I का मान 10.5, तो I1 प्लस I2 समीकरण 1 डाल दिया। अब यहाँ आप देखिएगा चित्र में, इसमें घर के लोग क्या काम करते हैं, अगर अपने लोग इधर से धारा तो इधर I1 बना लिया और इधर I2 बना लिया, अपने लोग इधर सही से जा रहे हैं तो यहाँ आप लिख देंगे एक बंद पास मान लिया, ठीक है। बंद पास एक में किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखिए भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए चित्र में देखिए 3I1 माइनस हो जाएगा 6I2, 3I1 माइनस 6I2 बराबर 0, तो 3I1 बराबर 6I2 और 3 दूनी 6, तो I1 बराबर 2I2 और जिस समीकरण को 2 डाल देंगे और I1 का मान समीकरण 1 रख दो, समीकरण 1 में रखने पर जैसे समीकरण 1 में रखेंगे देखिएगा तो 10.5 बराबर I1 की जगह 2I2 प्लस I2, तो हो गया 3I2 बराबर 10.5 और जैसे ही I2 बराबर निकालोगे तो 10.5/3 बिंदु 0 बढ़ गया, तो 5 × 5 = 30 यानी कि 1/6, तो I2 का मान आ गया 1/6 एम्पियर, 1/6 एम्पियर और ये मान रख दो समीकरण 2 में, तो I1 बराबर हो जाएगा 2/1 द्वितीय 6, तो यानी कि I1 आ गया 1/3 एम्पियर, I1 आ गया 1/3 एम्पियर। तो देखिए तीनों में प्रवाहित धारा तुम्हारी आ गई 1/3 एम्पियर और 6 में प्रवाहित धारा तुम्हारी आ गई 1/6 एम्पियर और तीनों में प्रवाहित धारा आ गई 1/3 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जैसे 4.5 ओम में प्रवाहित धारा देखिए 4.5 प्रवाहित धारा हो जाएगी 10.5, देखिए ये 10.5 एम्पियर लिखा, ठीक है, यहाँ से निकाला था 10.5 आ गया। इसके बाद देखिए छात्रों न्यूमेरिकल नंबर 30 लिखा है, संग्रह चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोध संयोजन का तुल्य प्रतिरोध A व B के बीच तथा 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घर के लोग क्या काम करते हैं, इसका R1 इसे R1 व R2 समांतर क्रम में है तब तो हो जाएगा 1/R' बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और जैसे ही R1 को मान रखेंगे 2, R2 को मान 3 है, ठीक है। तो जोड़ तुम्हारा हो गया एलसीएम 6, तो 3 तो कितना हो गया 5/6 और जैसे ही R' बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा जी R' है, ठीक है, तो 6/5 हो जाएगा और R'
अगर हल इसको करना चाहो तो आ जाएगा 1.2 ओम, ठीक है। अब तो यहाँ चित्र में देखिएगा, R1 R2 हो गया था, R3 और R4 इसको नाम देंगे। तो यहाँ आप लिख देंगे R डैश कामा R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, तब तुल्य प्रतिरोध R है। तो देखिए R बराबर R डैश प्लस R3 प्लस R4, तो R डैश 1.2 निकाला, R3 घर के पास है, देखना R3 घर के पास है 7 ओम, फिर है 4, तो जोड़िएगा, तो 7 4 11 युक्त 12, तो हो गया 12.2, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा था कि ए व बी के बीच 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 3 ओम देखिए ये है, इसमें प्रवाहित धारा निकालना है। तो आई देखो यहाँ से जैसे ही धारा आई जा रही, ठीक है, जब आई धारा यहाँ दो भागों में बट जाएगी, इधर I1 हो जाएगी, इधर I2 हो जाएगी। तो इसका मान घर के लोग क्या काम करेंगे, I1 प्लस I2 बराबर I, y का मान 10 है, तो I1 प्लस I2 बराबर I। समीकरण 1 मान लेंगे, इस बंद पास 1 मान लेंगे, तो इधर यू चलेंगे, इधर I2 रहेगा और इधर I1 रहेगा, ठीक है, लिखा है देखो, इधर I2 रहेगा I2 और इधर I1, तो इसमें यू चले जाएंगे ऐसे करके। तो इसको बंद पास 1 नाम दे दिया, बंद पास 1 में किरचॉफ के दूसरे नियम से देखना क्या काम करेंगे, चित्र देखिएगा। तो यहाँ से ऐसे चलेगा तो 3I1 और -2I2 हो जाएगा, ठीक है, 3I1 -2I2 बराबर 0, तो 3I1 बराबर 2I2 और I2 बराबर करके निकाल लेंगे, I2 बराबर 3/2I1 और ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और जैसे ही 1 में रखेंगे तो देखना एक जी ऊपर वाला है ये, तो यहाँ पर I2 की देखो, I1 प्लस I2 का मान है तुम्हारा 3/2I1 बराबर 10, इनको जोड़ लो, 2I1 प्लस 3I1/2 बराबर 10, तो ऊपर हो गया 5I1/2 बराबर 10, 5 दूनी 10, तो I1 बराबर 2 दूनी 4 एम्पियर। तो 3 ओम में प्रवाहित धारा तुम्हारी कितनी हो गई, 4 एम्पियर, ठीक है। लास्ट में सभी छात्रों से अनुरोध है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।